जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का ऐलान होने के बाद वैली के अंदर, खासतौर से वैली के अंदर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। दिल्ली के बड़े लीडर कश्मीर आ रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली हुकूमत के काबीना वजीर इमरान हुसैन साहब हैं और जम्मू कश्मीर के ये पार्टी के इंचार्ज हैं। यहाँ पर जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई साल से लगातार यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपका इस्तकबाल है मुझे टीवी में, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? एकदम एकदम ऑल वेल। ये बताइए कि आप हमेशा आते रहते हैं, यहाँ के जो वर्कर्स हैं पार्टी के, उनके साथ आपका जो है कनेक्शन वो हमेशा बना रहता है, लोगों से भी मिलते हैं। अभी आप आए हैं असेंबली इंतखाबात के लिए, लगातार हम देख रहे हैं सवेरे से मीटिंग में जो है आप वो एक तरीके से मसरूफ थे। क्या कहेंगे, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से? देखिए, पहली बात तो यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आपके चैनल के जरिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी एलजी के जरिए यहाँ हुकूमत कर रही थी। और हुकूमत क्या कर रही थी, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग भी चाहते थे जल्द से जल्द यहाँ इंतखाबात हों और यहाँ ऐसी हुकूमत आए जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। और उसी कड़ी के अंदर आप सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम का दिल्ली पंजाब बहुत ज़्यादा आना जाना है, और दिल्ली के कामों के बारे में और अरविंद केजरीवाल जी के कामों के बारे में, भगवंत मान जी के कामों के बारे में यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ के एक एक बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिले। यहाँ के लोग भी चाहते हैं दिल्ली की तरह यहाँ भी स्कूल जो है वो वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जाए, यहाँ भी हेल्थ सेक्टर के अंदर काम किया जाए, यहाँ भी मोहल्ले क्लिनिक्स बनाए जाए, हर इलाके में, हर गली गली, गांव-गांव इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलना चाहिए। यहाँ के लोग भी यही सब चीज़ें चाहते हैं। जो दिल्ली मॉडल, गवर्नेंस मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, उससे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग भी चाहते हैं यहाँ की जितनी हमारी महिलाएं हैं, बहनें, उनका जो सफ़र है वो फ्री होना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री है और पंजाब में 300 यूनिट फ्री है, वो भी यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी का टोटल 70% जो बिजली है वो जम्मू कश्मीर में से में वो अपनी जनरेट करते हैं। और यहाँ के लोगों का मैंने पता करा बिल जो है वो इतना ज़्यादा आता है कि किसी लोगों ने बताया 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ छापे लगते हैं, उसके बाद 40,000, 50,000, 1 लाख के बिल बना के लोगों को भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ की आवाम भी चाहती है कि यहाँ के जो गवर्नमेंट फॉर्म हो, क्योंकि अब से पहले यहाँ सारी पार्टियां राज कर चुकी हैं, चाहे वो एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी हो, चाहे बीजेपी हो, सबने हुकूमत की। आज मैंने अभी सुना, लोगों ने बताया, मीडिया वालों ने बताया कि दूसरी पार्टी अपने अपनी जो मैनिफेस्टो ला रही है। मैं वही कहना चाह रहा था कि अभी हमने देखा था खासतौर से पीडीपी का मैनिफेस्टो जो है वो बहुत सारी चीजों में एक तरीके से नकल लग रहा है, और यहाँ नहीं बल्कि मतलब हम देखते हैं दूसरी रियासतों में भी वो एक तरीके से दिल्ली का जो मॉडल है उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। और अभी पीडीपी ने भी कह दिया कि 200 यूनिट तक जो है फ्री देंगे, तो ये मतलब ये एक तरीके से जादू ही कहलाएगा ये, मतलब अरविंद केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी का। देखिए, अभी तक क्या था ना, लोगों को यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया और लोगों का एक भरोसा जीता है। तो आज उनकी तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, दिल्ली नहीं। और यही वजह है कि बीजेपी उनसे डरती है और झूठे केस में, इसमें उसमें उन्हें कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश करती है। लेकिन सच्चाई जो है वो ज्यादा दिन परेशान नहीं रहती। बिल्कुल, तो सच्चाई को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, हमने देखा, आपने कहा कि एजुकेशन का जो एक सिस्टम है और जो एक मॉडल तैयार किया है, दिल्ली में पेश किया है, वो वाकई वो मतलब तमाम लोग उसको एक तरीके से उसकी सराहना करते हैं। और मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आ चुके हैं, तो क्या है आपकी तरफ से फीडबैक जाएगा कि भाई आइए लोगों के बीच, क्या मनीष जी भी यहाँ आएंगे? और अगर सब कुछ ठीक रहा और अरविंद केजरीवाल जी को जमानत वक्त पर मिल गई, मतलब ऐसे लोग उम्मीदें जता रहे हैं, जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से, अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पर आएंगे? देखिए, यहाँ अभी क्या है कि नॉमिनेशन का काम चालू है। अभी पहले फेज के नॉमिनेशन हुए, अभी दूसरे फेज, तीसरे फेज के होंगे। और जिस हिसाब से इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं वो भी आएंगे और पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने जा रही है। बिल्कुल, एक चीज हमने देखी कि जो आम आदमी पार्टी है नेशनल लेवल पर भी, दिल्ली से शुरुआत की, वहाँ भी यंगस्टर्स को जोड़ा, नौजवान जो नस्ल है उसको जोड़ा,
पढ़े लिखे लोगों को जोड़ा। यहाँ पर भी हमने देखा बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, तो यंगस्टर्स जो है, जो नौजवान हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। मगर फिर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो तजुर्बेकार सियासतदान हैं, उनके सामने नौजवानों को आप फील्ड में उतारेंगे या मैदान में उतारेंगे उम्मीदवार बना करके, तो मुकाबला बहुत मुश्किल नहीं होगा ये? बहुत मुश्किल होगा पुराने लोगों के लिए। अच्छा, क्योंकि पुराने लोगों को लोग आजमा चुके हैं, उनके काम को देख चुके हैं। लोग यंग जनरेशन को देखना चाहते हैं, और जो जोश और जो काम करने का जज्बा मैं समझता हूँ नौजवानों में होता है, मैं समझता हूँ कि उसका सबको फायदा उठाना चाहिए। और आवाम भी यही चाहती है कि हमारा सियासतदान जो है, जिसे हम ऐवान में चुन के भेजें, वो ऐसा आदमी भेजें जो हमारी हकूक दिलाए और हमारे फला बहबूद के लिए काम करे। अब से पहले जो पुराने लीडरान हैं, उनको तो सब आजमा चुके हैं, आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। तो जो नए यंगस्टर्स उन्हें मौका देना चाहिए। एक चीज और है साहब, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां हम खड़े होकर के बात करें, डल लेक के पास जाहिर तौर पर तमाम शिकारे यहाँ पर दौड़ रहे हैं, लोग आए हैं, सयाह आए हैं, मगर एक चीज है जो इस वक्त दिल्ली में है, हुकूमत और एलजी के दरमियान जो पावर हुकूमत की कम की, एलजी की बढ़ाई, वैसी यहाँ पर भी हो गया है। हुकूमत बनेगी यहाँ पर जो भी बनेगी, तो आपके पास मेरा ख्याल के लोगों को कहने के लिए एक पॉइंट ये भी है कि आपको पता है कि ऐसी हुकूमत कैसे चलाई जाती है जिसके पास पावर्स कम हो, जहां पर एलजी ज्यादा इंटरफेयर करते हो, तो शायद लोगों को बताने का मौका है आपके पास। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगता था कि जम्मू कश्मीर में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो वो यहाँ भी अमिटमेंट ले आए और पहले तो स्टेटहुड खत्म करा। क्यों किसी स्टेट का हमें स्टेटहुड खत्म करना है? मैं समझता हूँ गलत है। और उसी को देखते हुए उन्होंने लगा कि भाई अगर यहाँ इलेक्शन हुए या कराए तो उनकी दाल गलने वाली नहीं है, वो अमिटमेंट भी लिया है उसके साथ साथ। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं जो है, ये चुनी हुई जब सरकार आवाम चुन रही है तो उसको काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब आप उसमें एलजी के जरिए आप उसमें दखल देने का काम करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। और दिल्ली के अंदर आप कर ही रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को बखूबी पता है कि किस तरीके से काम लेना है, कैसे सरकार चलाई जा सकती है ऐसी जहाँ पावर्स कम हो। तो दूसरी बात यह है कि जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी शायद 6-7 साल से आप कश्मीर के पहले इंचार्ज थे, अभी तो जम्मू कश्मीर का पूरा इंचार्ज आपको पार्टी ने बना दिया है। लंबे वक्त से यहाँ आते आए हैं, प्रॉब्लम्स लगातार अलग अलग तरह की आती रही होंगी। मेन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने आ रही है, जो लोग उठा रहे होंगे, कार्यकर्ता भी और आम लोग की? भाई देखिए, ये इश्यूज यहाँ के मेन है, क्योंकि जो हमारे सामने चीजें आती है वो होती है कि भाई डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है, हालांकि हुकूमत दावा करती कि हुआ है। बेरोजगारी का बड़ा मसला है, अभी ड्रग्स का भी यहाँ पर इशू आ गया, पंजाब हुकूमत ऑलरेडी उससे झेल ही रही है उसको, ड्रग्स वाले मामले को। तो कौन से इश्यूज है जो आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, एक तो यहाँ मैं समझता हूँ जो इशू है वो वेजेस का इशू है। जो यहाँ टेम्परेरी एम्प्लॉयर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनका बड़ा इशू है। यहाँ पे उनके वेजेस कम है, उनको वेजेस माकूल मिलने चाहिए जो उनका घर बार चले। दूसरा इशू सबसे बड़ा है यहाँ जो है वो ये है कि पावर कट बहुत ज़्यादा है और बिल बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के। ये तो शिकायत जो आप कह रहे हैं, तो कल एक बड़े लीडर ने भी कही है कि भाई बिजली कम आती है और बिल बहुत ज़्यादा आता है। नहीं, मुझे यहाँ कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया 3-4 घंटे दिन में आती है लाइट, 3-4 घंटे रात में आती है। तो हो सकता है शहर में कहने लगे पूरी दे देते हो, लेकिन जो जैसे हम यहाँ से आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ 7-8 घंटे दिन में लाइट रहती है 24 घंटे में, और उसके बाद बिल बहुत ज़्यादा है उसके। तो एक ये बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा मसला है। अगर कोई दूर से आना चाहे, श्रीनगर आना चाहे रात में या दिन में, तो शाम के बाद नहीं आ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, और अल्लाह ताला ने कश्मीर को हर चीज़ से नवाजा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक तो ये हिंदुस्तान के सर का ताज है। उसके बाद यहाँ पे इतनी रिसोर्सेज हैं, यहाँ इतने झरने हैं, नदियाँ हैं, और टूरिज्म स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है हमारा कश्मीर। तो इसको जो है वर्ल्ड क्लास पे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया से यहाँ लोग घूमने आते हैं, और पूरी दुनिया से तो आते ही हैं। हर हिंदुस्तानी भी ये चाहता है मैं कम से कम एक बार कश्मीर जरूर घूम के आऊँ। बिल्कुल, एक जो गैप दिखता है, आप क्योंकि हिंदुस्तानी का जिक्र किया है, जो गैप दिखता है आवाम के दरमियान, थोड़ा सा अभी भी चीज़ों को लेकर के, मतलब वो एक कड़वी सच्चाई है कि उस गैप को खत्म करने की जरूरत है। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, जो वापस जाते हैं, वो बहुत खुश होकर के जाते हैं, उनको यहाँ की आवाम भी बहुत अच्छी लगती है, एटमॉस्फेयर, आबो हवा, तमाम चीज़ें अच्छी लगती है। मगर जो नहीं आए कभी,
उनको किस तरीके से मतलब जो है वो बताने की जरूरत है, वो मैसेज किस तरीके से जाए, वो कन्वे कैसे हो, जैसे दूरियां हैं ये कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। देखिए, ये दूरियां कम करने की ज़रूरत है आपने कहा। मैं समझता हूँ कि यहाँ टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अच्छा है और जो लोग यहाँ आते हैं खुश होके जाते हैं। और मैं भी क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ आ रहा हूँ, तो 2 साल से आ रहा हूँ तो मुझे भी यहाँ के लोग मिले और यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। मैं समझता हूँ बड़े मेहमान नवाज़ हैं, बहुत खातिर नवाज़ हैं और जितने टूरिस्ट आते हैं उनको अपना मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं जब वो यहाँ से जाते हैं तो बहुत खुश होके जाते हैं। तो ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू ही जा रहा है, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, और लोग आते भी हैं खूब। यहाँ बड़ा रश रहता है। जी। अच्छा, एक चीज़ है साहब, इंडिया ब्लॉक का आम आदमी पार्टी मोटे तौर पर हिस्सा है। हालाँकि आम इंतखाबात में जो अभी हुए थे, उसमें भी कई सारे स्टेट्स में आप अलग लड़े थे। जी। मगर सूबों के अंदर क्यों अलग-अलग लड़ रहे हैं? क्या मतलब जो है वो हरियाणा में भी, चूँकि मेरा ख्याल कि आप अलग ही लड़ेंगे बिल्कुल, और शायद क्या बल्कि ऐलान हो चुका है एक दो पार्टी के साथ। यहाँ का क्या है जम्मू कश्मीर का? किस तरह का मतलब आपको लगता है कि क्या मिल-जुल करके नहीं लड़ना चाहिए था आपको, और नहीं क्यों लड़े? मतलब क्यों नहीं लड़े? देखिए, ये हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं और लोकसभा के अंदर, मैं ये मानता हूँ पार्लियामेंट के अंदर, सेंटर के अंदर, और बाकी क्योंकि सब जगह ही पार्टियों के संगठन हैं, पर सब जगह ही पार्टियों का अपना अपना यूनिट है, अपने अपने लोग हैं, और सब जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी की लीडरशिप है जो स्टेट्स के अंदर, वो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो सब भी कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। और बाकी जो भी फैसला होता है हमारी पार्टी में, क्या मैं समझता हूँ और पार्टी में भी, वो पार्टी की आला कमान लेती है, पीएसी लेती है। तो और यहाँ की जो लीडरशिप है उनकी वो लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, और आवाम भी चाहती है यहाँ। बिल्कुल। अच्छा देखिए, यहाँ चूँकि आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि भाई सब कुछ नज़ारे बहुत खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा है। हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, दिखता है कई जगह लिंचिंग हो रही है, कई जगह मज़हब के नाम पर नफ़रत है, कहीं भाषा के नाम पर है, कहीं इलाकाई कुछ परेशानियाँ हैं, ये सब चल रहा है। हर रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है। आपको लगता है कि नफ़रत का माहौल मुल्क में क्यों बढ़ा? क्या लगता है आपको, सियासतदान होने के नाते, सूबे के वज़ीर होने के नाते, किस तरीके से जो है वो चीज़ों से निपटा जाए? क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुल्क के लोग सब, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हों, सब मोहब्बत चाहते हैं। हर आदमी मोहब्बत चाहता है और एक दूसरे से हम लोग मिलजुल के रहते हैं। ये चंद कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मतलब इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन आखिर में जो है नफरत तो हारती है, आप जानते हो, और मोहब्बत जीतती है। तो आपके चैनल के जरिए वो लोग भी सुन रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा मोहब्बत ही जीतती है, और आपके चैनल के से उन तक मैसेज भी जाना चाहिए कि नफरत में कुछ नहीं रखा है। हमें अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को, अपने मादरे वतन को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। तो हम सब 140 करोड़ लोग, भाई बहन मिलकर इसको उस बुलंदी पे ले जाएं, उस बुलंदी पे ले जाएं जहां मैं समझता हूं कि आज हमारी जो ताकत है 140 करोड़ लोगों की, वो पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। तो हम दुनिया में, मैं समझता हूँ कि नंबर 1 बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, अगर हमारे यहाँ मोहब्बत ही मोहब्बत, और मोहब्बत है हमारे यहाँ, बहुत जल्दी बनेंगे। आम आदमी पार्टी वो बहुत कम वक्त में, मेरा ख्याल कि ये हिंदुस्तान की तारीख में इकलौती पार्टी ऐसी जो इतने कम वक्त में उभरी और नेशनल पार्टी भी बन जी, गई। जी। अब बहुत सारे सूबों में आप जा रहे हैं, हरियाणा भी है, जम्मू कश्मीर भी, अभी 2 सूबों में ये इंतखाबात है, उसके बाद फिर झारखंड और महाराष्ट्र में होंगे। क्या लगता है कि इस परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से? और अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, उनके ना होने से अभी कितना नुकसान है, क्योंकि जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक तो नहीं है वो फील्ड में। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, ये एक सोच है हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाने की। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को सारे मौसमों से नवाजा, सारे खनन से नवाजा, सारे अनाजों से नवाजा, और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो इतने मेहनतकश हैं कि आज आप अगर पूरी दुनिया में अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, चाहे कहीं चले जाओ, अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई भी बड़ी उठाओगे और पता करोगे कि ये बहुत ऊपर क्यों आए, तो वहाँ पता लगेगा इसका सीईओ जो है वो हिंदुस्तान का है। तो अरविंद केजरीवाल जी का सपना जो है वो है कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उसे मिले, चाहे वो अमीर का बच्चा हो,
चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, जब हमारा एक एक बच्चा एजुकेशन वर्ल्ड क्लास फ्री लेगा तो मैं समझता हूँ उसके बाद हमारे रूप को जो है दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक करप्शन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, तो करप्शन खत्म होना चाहिए और हमारे एक एक आदमी को वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल फ्री मिलनी चाहिए, वो उसका हक है। और उसके लिए आपकी हुकूमत तो वो करके काम दिखाया कर- है दिल्ली में। जी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के लिए काम होना चाहिए, हमारी महिलाओं को सुरक्षा के लिए। आज दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ, पहले कहते थे कि इंग्लैंड में लगभग 90,000 कैमरे पूरे इंग्लैंड में लगे हैं, आज दिल्ली ने 2,40,000 कैमरे लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करा है महिला सुरक्षा के अंदर। उन्हीं बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है और पूरे हिंदुस्तान के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुनने के बाद घबरा जाती है। जाहिर तौर पर सियासत है और सियासत को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं इमरान हुसैन साहब कश्मीर की धरती पर। और इनका ये मानना है क्योंकि इन्हें इस बात का तजुर्बा है, इनकी पार्टी को भी, इनकी हुकूमत को भी, कि कैसे एक ऐसी हुकूमत चलाई जा सकती है जिसकी पावर्स को कम कर दिया गया हो। तो वैसे ही ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए, एक मॉडल है दिल्ली का और वैसी ही जो वहां पर फैसिलिटीज दी गई हैं आवाम को, दिल्ली के आवाम को, उससे बेहतर देने की कोशिश यहाँ की हुकूमत अगर बनती है, उसका हिस्सा ये बनते हैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत का, तो वैसी ही फैसिलिटीज या उससे बेहतर फैसिलिटीज देने का ये काम करेंगे।